देन आपका लास्ट क्वेश्चन 5.42, अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 2000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter second square inverse. The total mass of the crew and passengers is 500 kg. Give the magnitude and direction of the g is equals to 10 meter second square inverse. इसमें आपका ये पार्ट है पहला, फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हेलीकॉप्टर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन ही है, आप समझ ही गए हैं। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ जी, तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस जी, जैसा आपकी लिफ्ट में हो रहा था। आपने करे ही हैं लिफ्ट वाले क्वेश्चन, ऊपर की तरफ जाती है तो a प्लस जी आप पढ़ते हैं। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको ध्यान रखना हो तो। अब ये आया कैसे है ये भी हम देख लेते हैं। इस केस में आप मान लीजिए आपका हेलीकॉप्टर है, ये बड़ा सा ब्लॉक, इसका मास है 2000 kg। इसके अंदर पैसेंजर्स और क्रू ये दोनों हैं, तो क्रू के लिए C, पैसेंजर के लिए P, CP। इनका मास कितना है 500 kg। तो आप देखिए ये सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, तो इनका टोटल फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा वो क्या होगा 500 इंटू a प्लस जी। ये चीज़ आप समझ गए हैं। अगर मैं इस CP का, क्रू पैसेंजर का एक FBD बनाता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ उड़ान भर रहे थे विद एक्सेलरेशन a, जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, 500 kg इनका मास था। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इस FBD की बात करें, तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, किसके द्वारा, सरफेस ऑफ हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो ये सब मिलके हेलीकॉप्टर पे नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। ये आप जानते हैं कांटेक्ट फोर्स जो होता है, एक चीज़ ऊपर लगा रही है, दूसरी चीज़ उस पर नीचे लगा रही है। तो आप इस एन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा ये असल में क्या होगा, योर नॉर्मल फोर्स, योर रिएक्शन फोर्स। ठीक, तो ए पार्ट में वी हैव टू फाइंड, अभी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा था ये, m इंटू ए इज इक्वल्स टू, ऊपर की तरफ n था तो n पॉजिटिव, नीचे की तरफ g नेगेटिव, माइनस एम जी। अभी हमने क्वेश्चन किया था इसके ऐसा, तो इससे क्या मिल गया आपको, n इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। देख लीजिए वही लिफ्ट वाली इक्वेशन आपको मिल गई जो कि ऊपर जा रही थी, एज इट इज़ होगा। हालांकि अगर आप एग्जाम में n इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी और ये थ्योरी लिख के आ जाते हैं तो भी काफ़ी है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, वो समझ जाएंगे। कंप्यूटर एग्जाम्स में तो आपको फटाफट ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। पर ये हुआ कैसे प्लेन के केस में, ये आपको मैंने बता दिया कि जब ये ऊपर जा रहा था तो ये एयर को पुश कर रहा था, तो ये एयर के अगेंस्ट जा रहा था। ठीक, चलिए तो आपका n कितना हो गया, m था आपका 500, ऊपर वाला एक्सेलरेशन था 15 और g इन्होंने बोला है 10, तो 500 इंटू 25 मतलब 12500 न्यूटन। इसको आप एफ भी लिख देंगे तो भी चलेगा, n इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। और यहाँ पर आप ये लिखिएगा एक नोट, द सेम n is exerted by crew and passengers। अब नेक्स्ट पार्ट, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। आपने देखा ये हेलीकॉप्टर में ब्लेड्स होती है, ये ब्लेड्स घूमती है तो ये ऊपर जाता है, जितना फोर्स ऊपर लगा है उतना फोर्स नीचे, फ्रिक्शन वाला केस हो गया। इसमें एयर के द्वारा अपोजिट फोर्स लग जाता है जिस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर कंसीडर होगा। अब ये पूरा कितना था 2000 और इसके अंदर बैठे कितने 500 किलो के क्रू और पैसेंजर्स, तो ये हो गया आपका 2500 kg। ठीक है, यहाँ लिख देना आप 2000 प्लस 500, आपको ध्यान रहेगा। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ जी एयर, या आप एफ दे दीजिए, आप समझ ही गए हैं। एन जो था वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, अब कॉन्टैक्ट नहीं है तो हम एन नहीं बोल रहे हैं, हम एफ बोल रहे हैं, और होगा वही, लॉजिक वही लगेगा। तो एफ इज इक्वल्स टू एक बार फिर 2500 इंटू ए प्लस जी मतलब 2500। अब
यहाँ पे आप एक बात समझिए, इन ब्लेड्स ने जो फोर्स जनरेट किया उसका डायरेक्शन क्या था। ये एफ फोर्स जो है ये तो एयर लगा रही है हेलीकॉप्टर पे जिससे कि ऊपर जा रहा है। आप समझना, जब हेलीकॉप्टर घूमा तो इसने नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगाया, इसके रोटर ने, इसकी ब्लेड्स ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो उसका ऑपोजिट फोर्स या उतना ही मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट फोर्स एयर ने हेलीकॉप्टर पे लगाया ऊपर की तरफ। तो बी पार्ट में इन्होंने आपसे बोला था क्या, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। तो सराउंडिंग एयर में नीचे की तरफ लगा रहा है, जैसे फ्रिक्शन में आप ज़मीन को पीछे धकेलते हैं तो ज़मीन आपको आगे धकेलती है, बिल्कुल यही केस इसमें भी हो रहा है। इसको आप नीचे धकेल रहे हैं एयर को, तो एयर आपको ऊपर धकेल रही है, ठीक, इस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आप ध्यान रखिएगा। जब ये ऊपर उड़ा तो एफ फोर्स ऑब्वियसली था, पर ये एफ फोर्स क्या था, एयर के द्वारा प्रोवाइड करा हुआ था। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सी पार्ट तो आपको ऐसे कैसे हो गया, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर आपने निकाल ही लिया। फोर्स ड्यू टू एयर इज 62500 इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये इसके आंसर्स हैं।